भाई उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, ये है अपना सपोर्ट रजिस्टर्स पे। और सपोर्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं क्रिप्टो में, आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लाइव दिखा के दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, 1 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से लिखी, किस तरह से लिखी और किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन का चार्ट है आपके सामने 1 मिनट का। इस वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो कि क्रिप्टो मार्केट में, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। इवन मैं तो कहता हूँ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कोई सी भी मार्केट में है तो सबके साथ शेयर कर देना, ताकि उनको पता लगे कि भैया किस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग आपको बताते हैं कि भैया सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। काफ़ी लोग आपको सिंपली बताते हैं कि भाई जब भी प्राइस किसी भी एक तरफ चल रहा है, एग्जांपल, ठीक है, प्राइस एक लेवल पे आया, नीचे गिरा, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो काफ़ी लोग आपको ये बताएंगे कि भाई जो सपोर्ट है वो ये है कि जो प्रीवियस का रेजिस्टेंस हो जाता है वही आपका आगे का सपोर्ट बन जाता है। ऐसा आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा ही होता होता ना तो मार्केट सिर्फ इसी ट्रेंड में चलती, मार्केट इसके अगेंस्ट नहीं चलती। ठीक है, समझो आप पहली बात, जो आपको बताया जाता है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको फॉल्स पढ़ाई जाती हैं, फॉल्स बताई जाती हैं। इस तरह से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनती जिस तरह से आपको बताया जाता है। पहले आप ये जानो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब, सपोर्ट का मतलब जैसे कि आप बैठे हो अभी, तो आपके नीचे जो धरती है, जो फ्लोर है, वो आपका सपोर्ट है। आप इसके ऊपर वेट डाल रहे हो तो आप नीचे नहीं जा रहे, धंस नहीं रहे। ठीक है, इसी तरह से प्राइस के लिए सपोर्ट क्या है, मैं कहता हूँ कि अगर प्राइस का सपोर्ट यहाँ पर है, एग्जांपल अभी बिटकॉइन का प्राइस है 1,10,000 इतना, ठीक है, आपके सामने। मैं अगर कहता हूँ कि भाई प्राइस का सपोर्ट ये है, तो इसका इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर नीचे आया तो भाई इस एरिया के नीचे नहीं टूटेगा, यहाँ से पॉसिबिलिटी है बाउंस बैक की। सपोर्ट का मतलब ये होता है, समझो। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर अगर पावर आ जाए उड़ने की, तो भाई आपके ऊपर जो है वो एक छत है। ठीक है, तो छत के ऊपर डेफिनेटली अगर अंदर आपकी आपके मतलब आपके अंदर अगर एक पावर भी आ गई ना उड़ने की, कैपेबिलिटी भी आ गई उड़ने की, या एक शक्ति आपके पास आ गई, तो ऊपर वाली छत आपको रोक लेगी, है ना। इसी तरह से प्राइस के अंदर भी क्या है, प्राइस के अंदर भी रेजिस्टेंस है। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि प्राइस में ये रेजिस्टेंस है भाई, एक्स वाई जेड कहीं भी मान लेते हैं, मैं ये कह देता हूँ ये रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा तो इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस आप चाहो तो नीचे की साइड ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, और सपोर्ट से आप चाहो तो ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हो। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है और क्या आपको सीखना है। भाई आपको, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी लोग आपको सिखाते हैं कि भैया जो सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एग्जांपल, ये अभी सपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ क्या कर रहा था, प्राइस होल्ड कर रहा था। ये आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में यहाँ पर प्राइस अगर ऊपर भागा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेगा, इसको तोड़ के निकल जाएगा। तो भाई ये रेजिस्टेंस किस काम का, अगर ये यहाँ पर प्राइस को रोक नहीं रहा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया जो सपोर्ट है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो आपका सपोर्ट बन जाता है। तो देखो ये आपका रेजिस्टेंस था पहले, यानी कि प्राइस इस एरिया को तोड़ नहीं पा रहा था ऊपर की साइड। अब देखो यही एरिया क्या सपोर्ट बन गया? नहीं, प्राइस ने तो भाई लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, प्राइस तो काफ़ी अच्छा खासा नीचे फॉल कर गया। अगर आप इस हिसाब से चलते तो भाई यहाँ से अगर आप लॉन्ग लेते या ऊपर की साइड मार्केट को देखते, तो मार्केट तो यहाँ पर ऑलरेडी फॉल कर गई है, ये देखो आपके सामने। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करना। मैं 1 मिनट अपनी विंडो को यहाँ पर बंद करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ जो कि मुझे लगता है कि आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैंने बात यहाँ की करी है तो लेट मी शो यू। कल की बात है, एकदम क्लियर बोला था आपको मैंने कि भाई एक्सपेक्टिंग अ बिग डंप, सॉरी, लेट मी शेयर माई डिस्प्ले। ठीक, हाँ ये देखो आप, एक्सपेक्टिंग अ, सॉरी 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 गाइस, सॉरी। देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, एक्सपेक्टिंग अ बिग डंप इन बिटकॉइन। ये देखो कल की बात है, 9 बज के इतने मिनट की बात है। यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि एक बिग डंप मेरे हिसाब से मार्केट में आएगा। आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है, 15 मिनट की बात है। 15 मिनट की बात ये रही भाई, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और देखो यहाँ से बिग डंप आया, ये देखो इस एरिया में मैंने आपको बताया था 9 कुछ पे। ठीक है, कल की बात है। आप ये देखो कि इस एरिया पे मैंने आपको बताया, नहीं सॉरी सॉरी, ये वाला एरिया नहीं था, ये वाला एरिया था। ठीक है, एग्जैक्ट ये वाला एरिया था। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा डंप। तो आप देखो बड़ा डंप मार्केट में आया, लेट मी शो यू।
टेलीग्राम के ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बताया आपको, ठीक है, कि एक बड़ा डंप आ सकता है मार्केट में। क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा डंप आया और आप उसका नतीजा आप देख लो भाई, क्या हुआ यहाँ पर, इतना बढ़िया यहाँ पर मूव आ गया। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चलते तो भाई आपके हिसाब से तो यहाँ सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ क्रैश क्यों कर गई? कुछ तो रीज़न होगा। यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उससे पहले भाई कुछ शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, और शेयर ये करना चाहता हूँ, लेट मी शेयर माई डिस्प्ले वंस अगेन। 1 मिनट हाइड कर लेता हूँ, ठीक है? सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है? A to Z मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक? उससे पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके साथ करनी है। तो एक बार मैं इस इम्पॉर्टेंट बात को खोल लेता हूँ। आपके मतलब की बात है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर इफ़ यू रियली वांट टू अर्न सम गुड मनी, अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक टोकन आया अभी जिसका नाम है HUMA। अगर मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको, तो भाई इसका चार्ट कुछ इस तरह से है। लेट मी शो यू, ये रहा, ठीक है? कितना प्राइस है INR में? 4-5 रुपये का कॉइन है, ठीक है भाई? ये कॉइन आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अर्न कर सकते हो। आप ये मानो कि बहुत सारे कॉइन आपको मिल सकते हैं HUMA। करना क्या है, एक लिंक मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? ये देखो, अभी लिस्ट हुआ थोड़ी देर पहले, ठीक है? आज ये लिस्ट हुआ है, अच्छी खासी रेंज में लिस्ट हुआ था ये, लगभग 0.1 सेंट के करीब तक गया था। अभी फॉल करने लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। कहाँ से ये उठेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, उसके थ्रू आप ये भी जान जाओगे कि कहाँ से ये कॉइन उठेगा, ठीक है? तो अगर आप इसको अर्न करना चाहते हो तो एक लिंक दे रहा हूँ मैं बाइनेंस का, ठीक है? तो वहाँ पर जाके आप चाहो तो कुछ नहीं करना, स्टेकिंग पे लगा सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो लेट मी शो यू दिस, ठीक है? तो एक बार मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? सो वेट 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 वेट, ठीक है? 1 मिनट वेट करना। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ, और मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया था ये चीज़ें, ठीक है? अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली आपने देख ली होगी ये। तो ये रहा भाई लिंक, इसका लिंक डाल दूंगा मैं। ह्यूमा क्या है, ये बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आया है, प्रोजेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, आप स्टेक कर सकते हो FDUSD, USDC और BNB। अभी तो चले गया ये, लेकिन और भी प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे। अगर आप आना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा ये वाला भाई। इससे आप 20% का डिपॉजिट जैसे यहाँ पर करोगे तो उसके ऊपर ट्रेडिंग फीस माफ़ हो जाएगी, पहली बात, और डिस्काउंट भी आपको ट्रेडिंग फीस के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है भाई? अब बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट यानी कि अपना जो आज का मकसद है, मकसद इस वीडियो का, ठीक है? क्या मकसद है भाई? मकसद ये है कि आपको सिखाना किस तरह से आप सपोर्ट रजिस्टर निकालोगे, ठीक है? देखो, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इस इंपॉर्टेंट चीज़ को आप सीखना, ठीक है? देखिए, प्राइस यहाँ से इस तरह से अप ट्रेंड है, ठीक है? और प्राइस में इस तरह से यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक है? उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, ठीक है? ओके। अब आप ये समझो कि प्राइस में अगर अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है, प्राइस अगर यहाँ से नीचे गिरना है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऐसे नहीं चढ़ सकता, ठीक है, सिर्फ चढ़ नहीं सकता, इसको एक बार रिट्रेसमेंट भी करना है, यानी कि नीचे भी आना है, ठीक है? अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए, प्राइस में अगर अप ट्रेंड है ना, तो प्राइस क्या क्रिएट करता है? लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है? किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? प्राइस अप ट्रेंड है क्योंकि हायर हाई और हायर लो बनने हैं। डाउन ट्रेंड में हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है? देखो, एक अप ट्रेंड तब तक ही है जब तक उसका जो प्रीवियस लो है, मान लो यहाँ पर प्राइस है, इसका प्रीवियस लो क्या है भाई? प्रीवियस लो है ये वाला। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, ठीक है जी, तब तक इसका क्या है? अप ट्रेंड है। यानी कि प्राइस यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ। आप देखते होंगे जब मैं लाइव करता हूँ तो काफ़ी बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भैया अभी जो प्राइस है उसने 15 मिनट का एरिया नहीं तोड़ा, 5 मिनट का एरिया नहीं तोड़ा, 1 मिनट का एरिया नहीं तोड़ा, ठीक है? उसका मतलब क्या होता है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि ये चलता रहे ऊपर की साइड, बढ़ता रहे ऊपर की साइड, ठीक है? हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक हो जाए, खैर वही बात है कि मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की साइड बढ़ता रहे, ठीक है? मतलब इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि बढ़ता रहे जब तक ये प्रीवियस लो प्राइस नहीं तोड़ रहा। ये देखो, अभी यहाँ पर टॉप पे प्राइस, तो ये वाला लो, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है भैया, समझ गए? अब इसी तरह से डाउन ट्रेंड है। अगर प्रीवियस हाई, मान लीजिए प्राइस यहाँ से यहाँ से यहाँ से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, प्राइस आपका नेगेटिव ही है जब तक इस एरिया को, प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ रहा, ठीक है भाई? समझो आप मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? और फिर चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा आपको मैं।
जब तक ये प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ रहा, प्राइस आपका क्या है, प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में ही है, प्राइस आपका नेगेटिव ही रहेगा। हो सकता है ऊपर आ जाए लेकिन फिर दोबारा से नीचे गिरेगा, क्योंकि प्राइस क्या है, प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ पा रहा। ठीक है भाई, समझ गए। अब आ जाओ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि भैया डाउन ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, लेकिन आप ये जानो कि प्राइस अगर नीचे गिरा तो ये कहाँ तक गिर सकता है भाई, कहाँ तक गिर सकता है, गिरने का भी तो कोई एरिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी मूव का यहाँ पर अगर आप इस मूव को कैलकुलेट करोगे, इस वाले मूव को, या तो 50 से लेके 60% प्राइस गिरेगा। ठीक है, 50 से लेके 60% गिरेगा, या 70 से लेके 80% गिरेगा प्राइस। ठीक है, 50 से लेके 60 या 70 से लेके 80, कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर इस एरिया से नीचे टूट गया या कैंडल क्लोज हो गई कोई भी, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्राइस। इस तरह से प्राइस अगर नेगेटिव है तो या तो 50 से लेके 60 या 70 से लेके 80, इन दो एरिया से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है दोबारा से नीचे फॉल करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम लेके चलो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सिंपल है, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रखते हैं। ठीक है, पहले आप ये देखो कि ट्रेंड क्या था, 5 मिनट के हिसाब से क्या, 15 मिनट के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आता रहे। ठीक दोस्त, अब देखो ट्रेंड, आप ये जानो कि ट्रेंड यहाँ पर क्या है। भाई ट्रेंड मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये और ये। ठीक है, ये मेरे को ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, अब देखो इसमें अप ट्रेंड में प्राइस नीचे से लेके ऊपर भागा, यहाँ तक पहुँच गया। मैंने आपको क्या बोला कि नीचे से लेके ऊपर तक भागता है प्राइस, तो एक बार इसको क्या करने दो, कंफर्म करने दे दो कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, कंफर्म कैसे हुआ, कंफर्म हुआ ऐसे कि भाई जब इसने हायर हाई बना दिया, इसका मतलब क्या भाई, दिस इज कंफर्म्ड कि भाई दिस इज अ अप ट्रेंड नाउ। ठीक है, यहाँ मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यानी कि रेंज में चली गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म्ड है कि भाई प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अब यहाँ पर आपका एक हायर हाई बना रहा है, तो डेफिनेटली प्राइस जो है अभी अप ट्रेंड है, जब तक प्रीवियस लो ना टूटे। प्रीवियस लो है भैया ये वाला। ठीक है, ये प्रीवियस लो है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला क्या कि प्राइस पूरे मूव का या तो 80 से लेकर 70 से लेकर 80% या 50 से लेकर 60% तक फॉल करेगा। अब आप चाहो तो यहाँ से एक इंडिकेटर है फिब, इसको लगा सकते हो, बिल्कुल टॉप तक ऊपर तक लगा लोगे तो इसमें आपके सामने दो लेवल निकल के आ जाएंगे, 50 से लेके 60 और 70 से लेके 80, 70 से लेके 80। ठीक है, अब आप ये देखो कि मेरे कौन से एरिया से प्राइस ऊपर भागा है, 70 से लेके 80 से। ये देखो यहाँ पर आया प्राइस, टच किया, और टच करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो गया, अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू हो चुका है, आपके सामने है, आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पर अप ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, अब क्या बन गया, फिर आपका क्या बन गया, हायर हाई बन गया। ठीक है, अब इस पूरे ट्रेंड का नीचे से लेके जहाँ तक प्राइस गया है, यहाँ तक आया है प्राइस, वैसे यहाँ से लेके बिल्कुल टॉप तक का लगा लो फिब। ठीक है, तो फिब अगर लगाते हो आप, तो मैंने आपको बोला 50 से लेके 60 या 70 से लेके 80। अब ये डिमांड एरिया कहाँ आएगा, या तो यहाँ या 50 से लेके 60। प्राइस ने क्या करा, प्राइस आया यहाँ पर 50 से लेके 60, और यहाँ से भैया अब दोबारा से ऊपर की साइड भागने लगा है, पॉसिबिलिटी है कि इसको भी तोड़ के ऊपर भाग जाए। ठीक है, लेकिन प्राइस अब नेगेटिव कब तक नहीं है भाई, भाई प्राइस आपका नेगेटिव जब तक नहीं है, 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, जब तक इस एरिया के नीचे क्लोज ना कर दे। इवन आप चाहो तो इसको विक से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन इवन कैलकुलेट इट विद बॉडी, बॉडी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब प्राइस अगर नीचे आया, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब तक इस एरिया के नीचे नहीं क्लोज करता, जब तक आपका अप ट्रेंड ही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड तब तक नहीं होने का। ठीक है, अब आ जाओ भैया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मैं आपको, लाइव बोला था ना, मैं आपको लाइव बताऊंगा। अब देखो क्या हुआ प्राइस में, भाई देखो प्राइस में अगर यहाँ पर 1 मिनट में आओगे तो आपको पता लगेगा कि भाई प्रीवियस जो हाई है प्राइस ने उसको तोड़ा है। यहाँ पर देखो प्रीवियस जो हाई है प्राइस ने यहाँ पर इसको तोड़ा है, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इज़ इन अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ से लेके बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक लगा लोगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि
ये 50 से लेके 60% का एरिया जहाँ से कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से डिमांड लेके प्राइस भागा है। अब ट्रेड आप कैसे करोगे? ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बताऊँ क्या है? भाई तरीका देखो बहुत सिंपल है। अगर प्राइस इस एरिया को तोड़ देता है और प्रीवियस वाले हाई के ऊपर भाग जाता है, इस वाले हाई के ऊपर, देखो प्रीवियस वाला हाई ये था, इसके ऊपर टूटा तो हमने हायर हाई बता दिया। अब अगर इस वाले एरिया के ऊपर टूट भागता है प्राइस, तो ये आपका एक हायर हाई हो जाएगा। फिर आप क्या करना, फिर आपको एक फिब लगाना है, कुछ नहीं करना, लो से लेके जहाँ तक भी प्राइस ऊपर भागे उसका आपको 50 से लेके 70% एरिया मार्क करना है। 50 से लेके 70, 50 से लेके 60 और 60 से लेके 70 से लेके 80, ठीक है। तो ये दो डिमांड एरिया आपके लिए बैठेंगे, लेकिन पता है कब बैठेंगे? जब आपका प्रीवियस वाला जो हाई है, प्रीवियस वाला हाई क्या है, ये है ना, ठीक है, ये वाला प्रीवियस वाला हाई जब टूट जाएगा ऊपर की साइड, तभी आपको यहाँ से इन दो डिमांड एरिया से ट्रेड करनी है। और डिमांड एरिया से ट्रेड पता है कब करनी है? कब करनी है? जब यहाँ पर कोई बुलिश एंगल्फिंग या कुछ बुलिश पैटर्न बने, ठीक है भाई, समझ के, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इसी तरह से है आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। आओ मैं आपको डाउन ट्रेंड सिखा देता हूँ, ठीक है जी। डाउन ट्रेंड का मतलब आप जानो कि क्या होता है। लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया है, ये रहा भैया डाउन ट्रेंड। आ जाओ, अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस एरिया का ब्रेकडाउन यहाँ पर कर चुका है। ये देखो यहाँ पर कर चुका है, ये वाला एरिया था जिसने कि हाई बनाया था, इसको प्राइस ने क्या करा, तोड़ दिया ऊपर की नीचे की साइड। तो अब क्या हो चुका है यहाँ पर, देखो ये वाला जो मूव है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस वाला जो एरिया है ना, ये इस मूव नहीं तोड़ा है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट मूव है आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि टॉप से लेके बॉटम, टॉप ये है बॉटम ये है, तो इसका कितना 50 से लेके 60 या 70 से लेके 80 तक एरिया प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट करेगा। तो 50 से लेके 60 अगर मैं लगा लेता हूँ तो भाई दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ अ 50 to 60 एरिया, ये देखो आप, या 70 से लेके 80। तो इस कंडीशन में 70 से लेके 80 वाले एरिया पर टैप किया है और प्राइस यहाँ पर आपका टच करा एंड नेगेटिव, ठीक है। अब देखो नेगेटिव हो गया, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक फॉल आया। मैंने आपको बोला कि 50 से लेके 60 या 60 से 70 से लेके 80। तो लो भैया, लो भैया 50 से लेके 60 वाले एरिया में आया प्राइस, नेगेटिव हो गया पहले ही। इवन 70 से लेकर 80 वाले एरिया में नहीं आया, 50 से लेकर 60 में आया, ठीक है। आप चाहो तो 65 तक भी ले सकते हो इसको, आपकी मर्जी है। प्राइस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई। अब देखो प्राइस ने अभी क्या करा, प्रीवियस वाला एरिया तो तोड़ दिया, लेकिन प्रीवियस वाला जो हाई है भाई वो भी प्राइस ने निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस अप ट्रेंड में हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरह से आप मैपिंग करोगे प्राइस की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। और अभी लाइव देखें हम बिटकॉइन को, ठीक है। तो बिटकॉइन ने क्या करा है, प्रीवियस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर दी है 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ, 1 घंटे का चार्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो आप, लो टूटा नहीं है, प्रीवियस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर होने लग रही है। क्लोजिंग हो जाती तो बहुत बढ़िया है। फिर हम क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर प्राइस भागता है या और ऊपर भागता है तो देखेंगे। लेकिन चलो 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको सिखा देता हूँ क्या करना है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट होने के बाद भागने लग गया प्राइस। अभी क्या करोगे आप, ये वाला जो 15 मिनट का एरिया है ये प्राइस ने तोड़ा है। तो अभी आप अगर 5 मिनट में आके देखो इस चीज़ को, तो आपको दिखेगा कि भाई प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागा है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हो आप, यू कैन स्टिल वेट, ठीक है। और इवन 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं तो आप वेट करो। और अगर इस एरिया में आता है प्राइस माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग करी है, नहीं अभी नहीं करी है। 5 मिनट के हिसाब से अगर देखें तो 2 डिमांड एरिया बैठेंगे प्राइस के लिए। प्राइस के लिए भाई एक डिमांड एरिया ये है और एक डिमांड एरिया आपका 70 से लेकर 80 है, ठीक है। इन 2 डिमांड एरिया पर प्राइस आएगा तो डेफिनेटली आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि मेरे हिसाब से सपोर्ट एरिया होंगे, ठीक है भाई। समझ के, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ बता देना, लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़ जाना। और बी सेफ, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।